I'm number one on the kill list for Iran. आखिरकार ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि ईरान की हिट लिस्ट में मैं हूं और आपको बहुत याद आऊंगा? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयानों को लेकर वैश्विक चर्चा के केंद्र में हैं। इस बार उन्होंने ऐसा दावा किया कि जिसने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ट्रंप ने कहा कि वो वर्षों से ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और उन्हें हमेशा इस बात का खतरा रहता है कि ईरान उनकी हत्या की कोशिश कर सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने एक भावुक टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मिस करेंगे। I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों के बीच ईरान से जुड़ी सुरक्षा सूचनाओं को लेकर लगातार बातचीत चल रही है और पश्चिम एशिया में तनाव फिर से बढ़ा हुआ है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर कभी ईरान उन्हें नुकसान पहुंचाने या उनकी हत्या करने में सफल हो जाता है तो उन्होंने पहले ही अमेरिकी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि ईरान पर ऐसा जवाबी हमला किया जाए जैसा उसने पहले कभी देखा ना हो, सोचा ना हो। ट्रंप के शब्दों में, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो ईरान पर इतने बड़े स्तर पर बमबारी की जाए कि उसने पहले कभी उसकी कल्पना भी ना की हो। ये साफ लिखा गया और इंटरव्यू में ट्रंप द्वारा कहा गया। यह बयान केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं मानी जा रही बल्कि इसे ट्रंप की व्यक्तिगत सुरक्षा, ईरान के साथ लंबे समय से चले आ रहे तनाव और अमेरिका की सुरक्षा नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके अनुसार ईरान की ओर से उन्हें मारने की कोई नई योजना नहीं है, बल्कि उनका दावा है कि ईरान वर्षों से उन्हें निशाना बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से ईरान की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं और ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल ट्रंप और ईरान के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह जनवरी 2020 की वो घटना है जब ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी सेना ने इराक की राजधानी बगदाद में ड्रोन हमले में ईरानी सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। सुलेमानी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की कुद्स फोर्स के प्रमुख थे और उन्हें ईरान के सबसे प्रभावशाली सैन्य नेताओं में गिना जाता था। और कुद्स फोर्स कई फोर्सेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली और रणनीतिक तौर पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसे माना जाता है। अमेरिका ने उन पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और अमेरिकी सैनिकों पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने उस समय इस ऑपरेशन को मंजूरी दी थी। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने सार्वजनिक रूप से बदला लेने की कसम खाई थी। ईरानी नेताओं ने कई बार कहा कि हमले के जिम्मेदार लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी से अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस आशंका पर काम करती रही हैं कि ट्रंप और उनके कुछ पूर्व सहयोगी ईरान समर्थित किसी हमले का निशाना ना बन सकें। हाल ही के दिनों में अमेरिकी मीडिया में ऐसी खबरें सामने आई कि इजरायल ने अमेरिका के साथ एक नई खुफिया जानकारी साझा की है। इस जानकारी के अनुसार ईरान द्वारा ट्रंप की हत्या की एक नई और विशिष्ट साजिश की आशंका जताई गई थी। CNN और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अज्ञात अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी बल्कि एक विशेष योजना से जुड़ी जानकारी थी जिसकी अमेरिकी एजेंसियां जांच अभी भी कर रही हैं। हालांकि ट्रंप ने यह स्वीकार नहीं किया कि यह जानकारी उन्हें इजरायल की ओर से मिली थी। उन्होंने कहा कि इजरायल ने उन्हें कुछ नया नहीं बताया और वो पहले से ही जानते हैं कि ईरान उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ट्रंप ने कहा कि मैं लंबे समय से उनकी किल लिस्ट में नंबर 1 पर हूं और यही जिंदगी है, दिस इज लाइफ। इस बातचीत के दौरान उन्होंने मुस्कुराते हुए लेकिन गंभीर अंदाज में कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मिस करेंगे। इस बयान को कई लोगों ने भावुक टिप्पणी माना जबकि कुछ विश्लेषकों ने इसे ट्रंप की राजनीतिक शैली का हिस्सा बताया जिसमें वो अक्सर गंभीर विषयों पर भी नाटकीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान भी ट्रंप ने इसी मुद्दे को उठाया। तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित सम्मेलन के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान के कई शीर्ष नेता अब जीवित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके लीडर नहीं रहे, फिर उनके पास नेताओं का एक और समूह था, वो भी नहीं रहा। अब उनके पास एक और समूह है, लेकिन कौन जानता है कि वो हैं भी या नहीं। ये ट्रंप की टिप्पणी थी।
इसके बाद ट्रंप ने कहा कि एक दिन मैं भी चला जाऊंगा क्योंकि मैं उनका नंबर 1 टारगेट हूं और ये बात हर जगह है। अब इस बयान के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सुबह ऐसी रिपोर्ट देखी थी जिसमें उनका नाम ईरान की हर सूची में शामिल बताया गया था। ट्रंप ने कहा कि अब तक वो खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि शायद ये किस्मत हमेशा साथ ना दे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप कुछ भांप गए हैं या ट्रंप को कोई खुफिया जानकारी मिल चुकी है या ट्रंप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि ईरान वाकई उन्हें हिट लिस्ट में शामिल कर उनकी जिंदगी के पीछे पड़ा है। और इसी दौरान ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। याद करिए, व्हाइट हाउस के ठीक सामने बीते कुछ महीनों में काफी ज्यादा हमले भी हुए थे। नाटो सम्मेलन के बाद अमेरिका लौटते समय उन्होंने अपने यात्रा कार्यक्रम में अचानक से बदलाव भी किया। तुर्की से अमेरिका लौटने के लिए अपने पुराने एयरफोर्स 1 विमान का इस्तेमाल करते वो दिखाई दिए, जबकि कतर की ओर से उपहार में मिले नए विमान को पहले ब्रिटेन भेज दिया गया। शुरुआत में इस बदलाव को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गईं। कुछ लोगों का मानना था कि नए विमान में अभी सभी अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं पूरी तरह स्थापित नहीं हुई हैं। बाद में व्हाइट हाउस ने माना कि यह बदलाव सुरक्षा कारणों से किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने अतिरिक्त एहतियात बरतने की सलाह दी थी और उसी के आधार पर यह निर्णय लिया गया था। हालांकि ट्रंप ने सुरक्षा संबंधी सवालों का सीधा जवाब देने से बचते हुए केवल इतना कहा कि उनकी सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और उन्हें संभावित खतरों की जानकारी है। यानी कि ट्रंप इज अवेयर कि कुछ भी हो सकता है उनके साथ। उनकी किस्मत हमेशा उनका साथ नहीं देगी, ये ट्रंप खुद मान चुके हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के खिलाफ संभावित खतरे को अमेरिका हल्के में नहीं ले सकता। साल 2020 के बाद से अमेरिकी न्याय विभाग कई बार ऐसे मामलों का खुलासा कर चुका है जिनमें ईरान से जुड़े लोगों पर अमेरिका में हत्या की साजिश रचने या उसके लिए लोगों की भर्ती करने के आरोप लगाए गए हैं। ईरान इन आरोपों से इनकार करता रहा, लेकिन अमेरिका लगातार कहता रहा है कि वो इस तरह की किसी भी गतिविधि पर नजर रखे हुए है। मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। 1979 की इस्लामिक क्रांति, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद दोनों देशों के संबंध लगातार बिगड़ते गए। परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, क्षेत्रीय राजनीति और सैन्य गतिविधियों को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार टकराव की स्थिति बनी। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से बाहर निकलने का फैसला लिया और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसके बाद दोनों देशों के संबंध और ज्यादा खराब हो गए। कासिम सुलेमानी की हत्या ने इस दुश्मनी को और ज्यादा गहरा कर दिया। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और कई बार कहा कि वो इस कार्रवाई का बदला जरूर लेगा। इसी कारण ट्रंप की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी एजेंसियां हमेशा अतिरिक्त सतर्क रहती हैं। ट्रंप के हालिया बयान का राजनीतिक पहलू भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके समर्थक इसे एक मजबूत नेता की छवि के रूप में देखते हैं जो अपने विरोधियों से डरने के बजाय खुलकर चुनौती देता है। वहीं आलोचकों का कहना है कि इस तरह के बयान तनाव को और बढ़ा सकते हैं और कूटनीतिक प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बयान पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी प्रकार का टकराव केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव पूरे पश्चिम एशिया, वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। फिलहाल अमेरिकी प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और संभावित खतरों की लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं ईरान की ओर से ट्रंप के इन ताजा बयानों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर ट्रंप का यह कहना कि वो ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और एक दिन आप लोग मुझे मिस करेंगे, केवल एक राजनीतिक बयान भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे वर्षों पुराना अमेरिका ईरान संघर्ष, जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या, दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास और मौजूदा भू राजनीतिक तनाव जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर सुरक्षा, कूटनीति और संभावित टकराव को लेकर नई बहस छेड़ दी है। I'm number 1 on the kill list for Iran.